वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक दिल की बात बताता हूँ। जब ये टाइप की इंफॉर्मेशन, ये रिसर्च कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल इंटर्नशिप और इंटरनेशनल फेलोशिप जब मैं देखता हूँ ना, तो मुझे सिर्फ एक ही लो फीलिंग आती है, लाइक मैं दोबारा क्यों नहीं ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेता हूँ या दोबारा पीएचडी में रजिस्ट्रेशन हो जाता हूँ। द रीज़न बीइंग कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर इस टाइम मैं रजिस्टर्ड होता ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और अ पीएचडी स्कॉलर, सो डेफिनेटली आई विल हैव ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज़। एक ना एक टैग तो मैं हर ईयर अपने प्रोफाइल में ज़रूर ऐड करता, आई एम डैम श्योर। बट उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत कम थी, हम लोग को नहीं पता था। नो बडी इज़ लाइक आवर सीनियर्स, आवर टीचर्स, कोई भी इन चीज़ के लिए अवेयर नहीं था, कोई बताता भी नहीं था। और इतने ज़्यादा कोलैबोरेशंस नहीं थे इंडियन गवर्नमेंट के बाकी कंट्रीज़ के साथ। अभी डीबीटी, डीएसटी, आईसीएमआर, आईआईटीज़, इन सब के इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो चुके हैं। इफ़ यू आर रजिस्टर्ड समवेयर इन अ गुड इंस्टीट्यूशन, देन यू विल हैविंग अ बाय डिफ़ॉल्ट बेनिफिट कि आप इंटरनेशनली जा सकते हो। और मेरा तो स्टार्टिंग से ही ट्रैवल करने में बहुत इंटरेस्ट था। आई डोंट नो आप लोग का है कि नहीं, बट जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, मैं चाहता हूँ कि मैं तो नहीं कर पाया, बट आप इस चीज़ से मिस मत कर दो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप जिस भी लेवल पे हो, जिस भी सब्जेक्ट के हो। लोग मेरे से बोलते हैं सर मैं लॉ से हूँ, आप मुझे लॉ का बता दो। मैं मैथ से हूँ, सर आप मैथ्स का नहीं बताते हो। तो अब जितने भी मैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दूंगा, दिस इज़ फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। सो आज का वीडियो भी सारे लोग के लिए है, कोई भी स्किप मत करना, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर सब्जेक्ट। एंड बिफोर दैट आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और नीचे कमेंट ज़रूर करना है, इज दिस वीडियो इज़ यूजफुल और इज दिस इंफॉर्मेशन इज़ यूजफुल फॉर यू और नॉट। एंड आप इसको अप्लाई ज़रूर करोगे, रिजेक्ट हो, एक्सेप्ट हो, does not matters and all. So you have to promise me that you will apply. So please comment definitely sir I apply, और किसी भी point में अगर help की ज़रूरत होगी, so we will just connect anytime. So yes, I was talking about this fellowship, this like internship, or I can say a full grand scheme. This is in collaboration with the DST. DST has collaborated with the France government and a lot of institution and universities in France. You can go do your research, get the full-time fellowship. All funding will be governed through this platform. तो आप चाहे ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो और इन पीएचडी, डोंट मिस दीज टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटीज। इससे पहले भी मैंने बताया था, आपका भी पिक्चर ऐसे आ सकता है। तो चलिए एक एक चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। अगर आप फुल टाइम स्टडीज़ करना चाहते हो, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर मुझे पूरा का पूरा ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या फुल टाइम पीएचडी बाहर से करना है, सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू, बिकॉज दिस इज़ एन इंडियन कोलैबोरेशन, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग एंड वी ऑल हैव दिस इन्फॉर्मेशन। आई डोंट नो यू गाइज आर हैविंग दिस इन्फॉर्मेशन और नॉट। स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, स्कॉलरशिप। चलिए अब मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आप स्कॉलरशिप्स पे क्लिक करेंगे एंड दिस इज द स्कॉलरशिप फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, करेक्ट। सो इफ़ यू विल क्लिक ऑन द स्कॉलरशिप्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, सो देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, फ्रेंच एम्बेसी इन इंडिया अलॉन्ग विद द फ्रेंच कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशन अवार्ड एंड स्कॉलरशिप टोटली अप टू 12 करोड़ इंडियन रुपीज टू मोर देन 500 meritorious young Indian student to pursue their higher study in France। ठीक है, पब्लिक या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन उनका है। और स्कॉलरशिप जो है दिस इज फॉर द ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टर्स एंड अदर लेवल ऑफ स्टडी, यानी सब कुछ के लिए है। अब आपको करना क्या है, ऑनलाइन स्कॉलरशिप डायरेक्टरी है, कैंपस सेलेक्ट कर सकते हो। बट उससे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूँ। अभी मैं आपको कैंपस सेलेक्ट करना भी दिखाता हूँ, कैसे कोई भी सब्जेक्ट के लोग अपना कैंपस सेलेक्ट करेंगे। फाइन, बिकॉज कई सारे लोग, आई कैन से 70%, मोर देन 70% वेबसाइट पे आने के बाद ना एक दो फीचर्स को ब्राउज करते हैं और फिर सोचते हैं ओह दिस इज़ वेरी कंफ्यूजिंग।
Is it true or not? Is it confusing or is it easy after listening or watching this video? ये भी आपको मुझे बताना है, बिकॉज दिस इज़ माई थॉट कि हमेशा मेरे साथ ऐसा होता था जब मैं अच्छी अच्छी वेबसाइट्स पे आता था ना, तो आई वॉज कन्फ्यूज, छोड़ दो यार मुझसे नहीं होगा, ऐसा फीलिंग आपको आएगा. बट यू हैव टू प्रॉमिस मी, अदरवाइज क्यों सुन रहे हो यार, बंद करो, स्किप करो, कोई दूसरा रील वगैरह देखो ना, एंजॉय करो. लाइफ में कुछ करना है, कुछ अचीवमेंट्स करना है, इंडिया में दुनिया में घूमना है, इंडिया तो बहुत छोटी चीज़ हो गई, वर्ल्ड टूर करना है, तो आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी. देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव फॉर दैट. कोई जादू नहीं होगा, कोई आके समझाएगा नहीं, कोई आके बताएगा नहीं. जितना इन्फॉर्मेशन मिल रही है, दिस इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर योर लेवल. सी सबसे पहले अगर मैं ये देखूं तो ये है चरपक स्कॉलरशिप प्रोग्राम. ये जो है सबसे बेस्ट पार्ट इज़ दैट 4 टाइप ऑफ फंडिंग फॉर द बैचलर्स एंड द मास्टर्स लेवल स्टडी. तो मुझे ये बहुत सही लगा. अगर आप बैचलर्स में हो तो बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के अंदर आप स्कॉलरशिप लेके बाहर जा सकते हो. मास्टर्स कर रहे हो तब भी आप इसको ऑप्ट कर सकते हो. और जो तीसरा मैं आपको दिखाता हूँ, रिसर्च इंटर्नशिप. रिसर्च स्कॉलरशिप जो होती है ना, जो रिसर्च इंटर्नशिप है, ये बहुत छोटी सी है और बहुत बढ़िया है. देखिए, इसके अंदर मंथली स्टाइफंड मिलेगा 700 यूरो फॉर द मैक्सिमम 2 मंथ्स. ठीक है, 2 महीने के लिए, मई एंड अगस्त. ये इनके बिकॉज ये शॉर्ट टर्म कोर्स है, तो शॉर्ट टर्म कोर्स का मंथ फिक्स होता है. सो दैट यू हैव टू डिसाइड कि अगर मुझे शॉर्ट टर्म में जाना है तो यू मस्ट बी वेरी एक्टिव. स्टूडेंट वीज़ा कवर करेंगे, पूरा फी वेवियर है, कुछ भी नहीं करना. मेडिकल एक्सपेंसेस के अंदर कवर नहीं होते हैं, ये लोग ऐसा लिखते हैं. सो बट द एक्सपेंसेस जो दे रहे हैं ना, आप सब कवर कर लोगे, उसके अंदर ट्रैवल वगैरह सब. अब देखो एलिजिबिलिटी क्या है. बी एन इंडियन नेशनल, नॉट मोर देन 30 ईयर्स, बी इनरोल्ड इन इंडियन इंस्टीट्यूशन फॉर द हायर स्टडीज एट बैचलर्स और मतलब अगर आप बैचलर्स में और मास्टर्स में एनरोल हो, then you are eligible. This is a perfect scholarship to go to France and do a 2-month research program. ठीक है. Be in possession of the admission and acceptance letter from the French. देखिए, फ्रेंच लेबोरेटरी और इंस्टीट्यूशन से लेना एक्सेप्टेंस लेटर लेना बहुत आसान है. मेरे मेंबर्स लगे हुए हैं, हम ड्राफ्ट कर रहे हैं. इससे पहले वाला जो मैंने आपको स्कॉलरशिप बताया था इंटरनेशनल, उसके लिए लोगों ने डालना स्टार्ट भी कर दिया है. सो इफ़ यू वांट देन यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस. प्रोसीड योर एप्लीकेशन विद फुल कॉन्फिडेंस, 200% सॉलिड तरीके से अप्लाई करो विद स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स. आपकी एप्लीकेशन कभी रिजेक्ट नहीं होगी. द ओनली प्रॉब्लम फॉर द इंटरनेशनल फेलोशिप और एप्लीकेशन इज द लैक ऑफ नॉलेज. सो यू हैव टू अवॉइड दिस नॉलेज. जैसे हमारे मेंबर्स करें वैसे आप भी कर सकते हो. चलो अब ये देखो, द ड्यूरेशन ऑफ द रिसर्च इंटर्नशिप प्रोजेक्ट मस्ट नॉट बी लेस देन, 1 महीने से कम नहीं होना चाहिए, 2 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो अगर आप पीएचडी में हो ना, तो ऐसे प्रोग्राम्स को ज़रूर लो. देखो, बैचलर्स मास्टर्स लेवल लिखा है, ये पीएचडी के लिए भी होगा. करेक्ट. कुछ नहीं करना है, अपना सीवी, अपना एनओसी, ये सब चीज़ें देखने के बाद सीरियसली मुझे ऐसा लगता है कि आई विल गो बैक टू द पोस्ट ग्रेजुएशन एंड स्टार्ट माई पोस्ट ग्रेजुएशन अगेन एंड अगेन. करेक्ट. इन्विटेशन लेटर चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, सीधे अप्लाई करना है. एंड डेट जो है 13 फरवरी है. तो आपके पास सिर्फ बहुत कम टाइम है. तो जितने लोग भी रजिस्टर्ड हो प्लीज़ उसको भेज दो, जिससे कि वो इसको अप्लाई कर सकें. और अच्छी चीज़ ये है, देखिए इन लोग के रिजल्ट्स बहुत फास्ट आते हैं. आपका नाम भी यहाँ हो सकता है 24 वाले में. अभिषेक, देखिए ये सब इंडियन स्टूडेंट्स हैं. अभिषेक, आकाश, अनीश, अंकित. करेक्ट. सो योर नेम कैन ऑल्सो बी प्रेरणा, पृथ्वी, पुनीत, ऋषि, श्रेया. सो ये सारे लोग को मिल चुका है. ये 8 वेट लिस्ट में हैं. ये 31 सिर्फ और सिर्फ जो चरपक लैब के लिए अप्लाई किए थे उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं. सो दिस इज रिगार्डिंग द रिसर्च इंटर्नशिप. सिमिलरली जो पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए हैं वो है रमन चरपक फेलोशिप. इसमें आप अगर पीएचडी कर रहे हो तो आप इसके लिए अप्लाई करो. दिस इज़ एलिजिबल फॉर यू. आप पीएचडी ड्यूरेशन देखिए 2 से 6 मंथ. यार इससे अच्छा
क्या होगा। दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। आपको कुछ टाइम यहाँ स्पेंड करना है, कुछ टाइम वहाँ। अब लोग बोलेंगे सर ये तो साइंस के लिए होगा, तो आपके सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, मैं कुछ नहीं बोल रहा। Like this is for atmospheric science, earth science, environmental science, material science, physical science, chemical science, engineering science, biological science, life science, medical science, mathematics and computational। ठीक है, लॉ वाले रह गए ना, उनका बाद में अभी दिखाता हूँ। So applicant from India must be an Indian citizen residing in India who have registered for a PhD in an university। मेरे जितने भी स्टूडेंट मेंबर्स हो ना, जितने भी रजिस्टर्ड हो चुके हो, जितने भी मेरे रेगुलर मेंबर्स हो, प्लीज़ इसको अप्लाई करो, मिस मत करो। ठीक है, 30 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। डेफिनेटली आप पीएचडी कर रहे हो तो मास्टर्स होगी। कैसे यहाँ से लेना है वो मैं आपको समझा दूंगा। So you will get a 1500 euro per month for daily expenses, local travel, accommodation charges plus social security charges। ये इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, जो फ्रेंच के लोग हैं वो इंडिया में आ सकते हैं 40,000 पर मंथ पे, और आप यहाँ के हो आप वहाँ जा सकते हो। तो आप कैलकुलेट कर लो 1500 यूरो कितना होगा, उसके बाद आप बोलोगे सर मैं JRF SRF छोड़ रहा हूँ, बाहर ही जा रहा हूँ। ठीक है, 1 रिटर्न एयर फेयर टिकट, एक बार आने जाने का। आप सोचो मैं 4 बार आऊँ तो अपने पैसों से आओ। इंश्योरेंस पूरा है, ट्रैवल हेल्थ का, सब एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट वगैरह सब कुछ होगी। एडिशनल 500 यूरो फॉर इंडियन फेलोज़, किस लिए, सेमिनार वर्कशॉप अगर उस टाइम पे अटेंड करते हो तो उस लिए वो चीज़ भी है। रिक्वायरमेंट्स क्या है, एक रिसर्च प्रोजेक्ट। अब आप सब लोग यहाँ पर छोड़ दोगे, बट मेरे मेंबर्स जो है ना वो इसको एक बोलेंगे वाओ दिस इज़ अ वेरी गुड चांस, मैंने सर की मेंबरशिप ज्वाइन की है, अब मेरा तो रिसर्च प्रपोजल बन गया। बिकॉज दिस इज़ द ओनली थिंग on the basis of this and the university and the topic, उसी के बेसिस पे ये फाइनलाइज होगा। बाकी तो CV है, रिकमेंडेशन लेटर सब लोग लेके आते हैं। ठीक है, PhD सिनॉप्सिस सबके पास होगी, समरी बनानी है, रिसर्च एक्सपीरियंस जिसका है वो है। पब्लिकेशन अगर आपका नहीं है तो मैं बार बार बोलता हूँ, पब्लिकेशन फर्स्ट ऑथर और को ऑथर होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे लोगों ने बुक चैप्टर कंट्रीब्यूट किया है जो मेरी अपकमिंग बुक आने वाली है स्प्रिंगर नेचर की। ऑल द वेरी बेस्ट। बट मैं सबको बोलना चाहूँगा, जितने लोग ने भी मुझे रिक्वेस्ट किया है, जिनका एब्स्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो चुका है, क्वालिटी चैप्टर अगर नहीं होगा सो स्प्रिंगर विल रिजेक्ट दैट चैप्टर। सो प्लीज़ बी केयरफुल, कुछ भी कॉपी पेस्ट करके मुझे मत भेजना। आई एम नॉट होल सोली रिस्पॉन्सिबल टू पब्लिश योर like this compile up, so please be careful, right? No objections, kind copy। देखिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ फर्स्ट चीज़ थी टाइमलाइन। बेस्ट पार्ट इज दैट की कॉल फॉर एप्लीकेशन अप्रैल ओपन, ठीक है, डेडलाइन मई जून, रिजल्ट अगस्त और अक्टूबर से आप काम स्टार्ट कर दो। सो दिस इज द थिंग। एक्सपीरियंस भी देखिए, बप्पन घोष, आप इसको देखेंगे ना तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मुझे लगता है इसको देखना चाहिए। करेक्ट, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं शॉर्ट में। देखिए शुभ्रा सिंह, देखिए ये वहाँ पर रिसर्च कर रही हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टपेलर टू फ्रांस। सुपरवाइज़र इनके लॉरेट क्रैमल हैं। एंड जो उसने लिखा है, ये ट्यूबरक्लोसिस पे काम कर रही है। आई फील encouraged and proud to share my experience. I was lucky enough। देखिए उसने खुद लिखा है, आप देख लो, ये ट्यूबरक्लोसिस पे काम कर रही है, न्यूज़ ट्रेन पे, और उसके बाद आप वीकली सेमिनार होते हैं, पेपर पब्लिश किया उसने 5 इम्पैक्ट फैक्टर में, उसके बाद एक 4.2। वाओ, दिस इज़ ऑसम। ओवरऑल फ्रांस इज़ रियली अ नाइस कंट्री विद गुड पीपल एंड अ गुड वेरी ब्यूटीफुल कल्चर बैकग्राउंड। तो आप लोग भी यार एक ऐसा लेटर लिखो। मैं चाहता हूँ मेरे सारे मेंबर्स का ऐसे ही एक पिक्चर लग के आए और मैं उनको बोलूँ कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। कोई अगर डाउट हो, हाँ लॉ वाले रह गए, तो मैं आपको बता दूँ, इनकी वेबसाइट पे आप सर्च कर सकते हो। देखिए ये है फील्ड। अब बोलो मुझे कौन सा फील्ड नहीं है? एग्रोनॉमी, आर्किटेक्ट, आर्ट, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटी, इंफॉर्मेशन,
लैंग्वेज, लॉ, मैथमेटिक्स, मेडिसिन, फिलोसफी, फिजिकल साइंस, स्पोर्ट्स, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशन। तो आपको सपोज लॉ में सेलेक्ट किया, कौन सा लॉ करोगे? फैमिली, क्रिमिनल, चलो क्रिमिनल चूज़ करते हैं। अब देखिए ये सारे इंस्टीट्यूट हैं, आप कोई भी इसमें इंस्टीट्यूट चूज़ करके अपने कोर्स को, ये देखिए मास्टर M2 आ गया, ड्यूरेशन 2 साल, ये है फॉर द फुल टाइम कोर्स, ठीक है। इसी तरीके से इसमें शॉर्ट भी होते हैं। तो आपको डिसाइड करना है पहले आप कौन कौन सी फेलोशिप में गए, और उसके बाद आप यहाँ से सेलेक्ट करके डेफिनेटली आपके नेम, आपके पिक्चर्स इस वेबसाइट पे आएंगे, अगर जैसे बोल रहा हूँ वैसे फॉलो करोगे। सो बिफोर लीविंग, कमेंट मी एंड जस्ट गिव अ थम्स अप सो दैट आई विल गेट टू नो कि कैसी लगी ये इन्फॉर्मेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।